नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लर्न म्यूजिक विद सपना चैनल में। आज हम जानेंगे कि कौन सा 3 राग हम अगर उसे अच्छे से सीखे तो कोई भी धुन हम सुनते ही उसे हारमोनियम पर तुरंत निकाल लें। तो सबसे पहले हमें वो रागों का चलन को समझना होगा, ताकि जब कोई भी गीतों में गाना बजता है और रागों का प्रभाव उस गीतों पर होते हैं, तो उसे समझने का एकमात्र सही तरीका होता है वो चलन को फॉलो करना। तो जब भी आप राग सीखे तो उसका एक बंदिश सीखना या उसका तान और आलाप सीखना इतना काफ़ी नहीं है। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो राग का चलन के बारे में आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना वो रागों का फ्रेसेस को आप प्रैक्टिस करेंगे, तो वो फ्रेसेस से आपको हर कोई भी गीतों का सुर पहचानना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि कोई गीतों में अक्सर ये रागों का फ्रेसेस को यूज़ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फ्रेसेस को यूज़ किया जाता है। तो जब हम राग को सीखना शुरू करें तो उसी टाइम आपको ध्यान रखना है कि वो रागों का जो स्वर चलन है वो कितने प्रकार से आप उसका टुकड़ा बना सकते हैं। मेरे कहने का मतलब, जैसे आज हम डिस्कस करेंगे वो 3 रागों के बारे में, जो 3 राग को अगर आप बहुत अच्छा से सीखे या उसका स्वर चलन को, मैं ज़्यादातर बार बार उसी स्वर चलन पर आपको जोर डाल रही हूँ, क्योंकि कोई भी गीतों को समझने के लिए स्वर चलन को समझना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग एक बंदिश सीख जाते हैं या तान सीख लेते हैं या तो आलाप कर लेते हैं, उसी से वो रागों का संपूर्ण स्वर चलन का जानकारी नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए बार बार मैं बिगिनर्स को बोलती हूँ, जब भी आप कोई राग सीखना शुरू करें तो सबसे पहले आप कोई दिनों से उसी का स्वर चलन पर प्रैक्टिस करें, उस रागों का अलंकार को खूब प्रैक्टिस करें। तो उसमें क्या होता है, घुमा फिरा के कोई प्रकारों का स्वर चलन का प्रैक्टिस हो जाते हैं और वो फ्रेसेस आपका मन में बिल्कुल बैठ जाता है। जब भी आप कोई राग सीखें उस राग का स्वर चलन पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि वो रागों में क्या फ्रेसिंग है, कौन सा फ्रेसेस हम यूज़ करते हैं, फ्रेस आपको पता हो जाए क्या इस रागों में इतना प्रकार के फ्रेस हम यूज़ करते हैं। घुमा के सीधा फ्रेस क्या क्या होता है और उसे घुमा के या कोई सर को बकरो लगा के क्या फ्रेस होते हैं। तो जितना स्वर चलन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको उस रागों का फ्रेस के बारे में पता चल जाएगा, क्या क्या स्वर का चलन लगते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्या हम कौन सा 3 राग सीखेंगे जिससे हम कोई भी गीत को सुने तो उसी का धुन निकालने में सक्षम हो हारमोनियम पर। सबसे पहले हम बताएंगे क्या हमारा म्यूजिक में स्वर, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर, ये 2 प्रकार के स्वर होते हैं। और हम सब जानते हैं क्या 22 श्रुतियों में से ये 12 जो स्वर होते हैं, ये स्वर का बहुत मुख्य भूमिका होता है हमारा संगीत जगत में। और कोई भी राग हो, कोई भी गीत हो, कोई भी गज़ल हो, कोई भी भजन हो, चाहे वेस्टर्न म्यूज़िक में हो, चाहे इंडियन म्यूज़िक में हो, चाहे वो क्लासिकल हो, फोक हो, कोई भी गीत हो, कोई भी प्रकार के गीत हो, तो ये 12 स्वरों के अधिक कई स्वर हम नहीं लगाते हैं। ये सबसे पहले आपका दिमाग में बिठाना है, ये जानना जरूरी है। तो क्या होता है, हम बहुत वीडियो तो देख लेते हैं, यूट्यूब में भी बहुत सारे वीडियोस होते हैं, लेकिन आपको सही प्रोसेस जानना जरूरी है। क्या ये राग पर ये फिल्मों गीत आधारित है, इस फिल्मों गीत अगर आप जान लिया ये गीत इस राग पर है तो आप कैसे उसको बजाएंगे, ये आपका मूल सोर्स नहीं है। आपको जानना जरूरी है क्या हम कैसे उस स्वर को पहचानेंगे, उसका क्या तरीका होता है। क्या कोई भी गीत को हम कोई राग बेस पर नहीं जाके पहले उस गीत का धुन सुने और हम हारमोनियम पर बजा लिए, ये बेसिक चीज़ आपको पहले क्लियर करना है।
राग तो बहुत होते हैं और शुरुआत में आपको बहुत सारे रागों का ज्ञान नहीं होंगे, तो उसका मतलब क्या, आप जितनी राग सीखेंगे उतना ही रागों का गीत को बजाने में सक्षम होंगे। प्रश्न नंबर 1, अगर हम दूसरे राह पर चले, इस फंडा में चले, क्या कोई भी आवाज सुने, कोई भी सुर सुने, कोई भी धुन सुने और उसी को हम हारमोनियम पर तुरंत निकाल लें, तो मुझे लगता है पहला ऑप्शन से ज़्यादा बेटर है सेकंड ऑप्शन। हमें वही तरीका ढूंढना है, कोई भी गाने का धुन सुन के उसे निकालना। अगर हम राग बेस पर फिल्मी सॉन्गों को सीखने की प्रोसेस को पकड़े तो आप एक जगह में सीमित हो जाएंगे जब तक आपका संपूर्ण रागों का ज्ञान ना हो, और वो एक लंबा प्रक्रिया है, कई सालों का प्रक्रिया है। आपको पूरे सारे रागों का ज्ञान प्राप्त करने में आपको 10 से 15 सालों का नॉलेज जरूरत है। तो आज हम सेकंड ऑप्शन पर चलेंगे कि कोई भी धुन सुन के हम कैसे बजाएंगे। तो उसके लिए मैंने क्या बोले, क्या हमें 22 श्रुतियों से जो मुख्य 12 स्वरों को हम संगीत में यूज करते हैं, ये 12 स्वरों का ज्ञान को अगर हम इतना मजबूत करें, क्या उसे हम कहीं पर सुनते ही समझ जाए कौन सा स्वर लग रहा है, वो शुद्ध लग रहा है या विकृत लग रहा है। और एक चीज, अगर आप हारमोनियम पर वो स्वरों को इतना प्रैक्टिस करें, बोलते हैं ना कि हम अंधेरा में भी स्वर को ढूंढ निकालें, तो इतनी आपको प्रैक्टिस आप कीजिए, और 12 स्वर खाली आप इतना प्रैक्टिस कीजिए, हारमोनियम की कीज को बिना देखे आप पूरा 12 स्वर बजाने में सक्षम हो। आप इतनी प्रैक्टिस मजबूती से कीजिए, और गाने का कोई भी धुन को समझने के लिए आपको स्वर चलन पर बहुत अधिक प्रभाव डालना पड़ेगा, ताकि आपको 12 स्वरों का स्वर चलन दिमाग में अच्छा से बैठ जाए। तो सबसे पहले हम हमेशा कहते हैं राग बिलावल, क्योंकि 7 शुद्ध स्वरों का होता है, लेकिन मैं कहूँगी कि हम सबसे पहले क्या सीखते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, राइट। ये जो 7 स्वर हम सीखते हैं, तो ये 7 स्वर तो हम समझ जाते हैं। अगर हम बिलावल के जगह में राग भोपाली को लें, क्यों लें, क्योंकि भोपाली का चलन होता है थोड़ा एक स्वर को जंप करके, बीच में एक एक स्वर को जंपिंग आता है वो रागों में, जैसे सा रे गा पा धा सा। तो हम एक बार पहले देख लेते हैं। नंबर शुद्ध स्वरों के लिए हम चूज करेंगे राग भोपाली। सा रे गा पा धा सा, सा रा पा गा रे सा। इसमें सा रे गा पा धा सा, तो इसमें हम लोग माँ और नी को, शुद्ध माँ और शुद्ध नी को नहीं लगाया। अगर आप नहीं लगाते हैं, फिर भी जब हम सर का सा रे गा मा को अगर पहले देखें, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। 7 स्वरों का तो हम प्रैक्टिस करते ही हैं, कर चुके होते होंगे। तो अब हम चूज करेंगे राग भोपाली। तो राग भोपाली में जितने चलन के प्रकार होते हैं, जैसे उसी प्रकार को आपको प्रैक्टिस करना है। सा रे गा रे सा, सा रे गा पा गा रे सा, पा गा धा पा गा रे सा, धा सा रे गा रे सा, गा पा धा पा, सा धा पा गा, सा रे गा पा धा पा गा पा गा, पा गा धा पा गा, सा धा पा गा रे सा, धा सा रे गा। इसी तरह छोटा छोटा फ्रेज
में आप राग भूपाली को प्रैक्टिस कीजिए। मैं कोई एग्जाम्पल आपका सामने रखी, ऐसे बहुत सारे आपको सर चलन को प्रैक्टिस करना है लगातार अच्छा से सर चलन को। तो कोई भी गीत अगर बजे, अगर वो राग भूपाली पर होता है या कोई भी शुद्ध स्वर पर होता है, तो चलन से तो आप समझ जाएंगे। जो 7 स्वरों का, जो शुद्ध स्वरों का हम अलंकार प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, और उसी के साथ हम राग भूपाली को सीखेंगे तो हमारा शुद्ध स्वरों का ज्ञान बहुत अच्छा से हो जाता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे विकृत स्वरों की ओर। जैसे राग यामन को लेंगे, जिसमें माँ तीव्र लगती है। तो एक बार राग यामन को देखें। स्वर चलन है। हम छोटा छोटा कोई एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन आपको और विस्तार से प्रैक्टिस करना है। विस्तार से अगर आपको स्वर चलन को पता करना है तो आप मेरा राग यामन का आलाप को जाके देखेंगे, तो आपको उसमें बहुत सारे राग यामन का फ्रेजेस मिल जाएगा। सेम आपको राग भूपाली में भी, भूपाली राग को जाके आप देखेंगे तो आपको उसी का भी बहुत सारे फ्रेज मिल जाएगा, जिसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये कुछ सर चलन आपके सामने रखी हूँ मैं। इसी से हमारा तीव्र माँ का प्रैक्टिस अच्छा से हो जाएगा। अब इसके बाद हम सीधा लेंगे राग भैरवी, जिसमें रे गा धा नी, ये 4 कौन स्वरों का प्रयोग होते हैं। तो राग भैरवी बहुत महत्वपूर्ण एक राग है, बहुत इम्पोर्टेंट राग है, क्योंकि इसमें 4 कॉमन स्वर सबसे अधिक, और कहा जाए तो तीव्र माँ को छोड़ के सारे कॉमन स्वर इसी रागों में हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए पहले राग भैरवी का स्वर को देखें।
इसका भी थोड़ा सा स्वर चलन देखें। सा रे सा धा रे सा, सा रे गा रे मा गा रे सा, पा मा पा धा पा मा पा गा मा गा पा मा गा रे सा, धा रे सा गा रे गा मा गा रे सा, धा नी गा सा, रे सा नी धा नी गा पा, धा पा मा पा मा, पा मा पा मा गा मा गा रे धा रे सा, रे गा मा पा धा पा, धा पा मा पा गा मा गा रे सा। तो ये कुछ स्वर चलन था। ऐसे बहुत सारे स्वर चलन हैं। राग भैरवी में मैं कई सारे बंदिशों भी अपलोड कर चुकी हूँ और आलाप जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे राग भैरवी का स्वर चलन या फ्रेसेस मिल जाएंगे जिसे आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ये 3 रागों को आप खूब अच्छा से प्रैक्टिस करें और जैसे मैं बोली क्या आपका एक 12 स्वरों का फिंगरिंग ऐसे हो जाना चाहिए क्या आप अंधेरा में भी फिंगर को चला सकते हैं हारमोनियम पर बिना रुके। तो इसी तरह अगर आप अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे 12 स्वर, तो ये 12 स्वरों का अगर आप इस तरह स्वर चलन के साथ ये 3 रागों का प्रैक्टिस कर लिया तो यकीन मानिए कोई भी धुन सुनने से ही आपका फिंगर को रोक पाना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी धुन सुनते ही आपका फिंगर चलना चालू हो जाएगा हारमोनियम पर और थोड़ी देर में आप जरूर वो धुन को निकाल लेंगे, क्योंकि ये एकमात्र तरीका है। 12 स्वरों का ज्ञान अगर आप कर लिए तो आपको कोई भी राग स्पेशल कोई भी राग जानना जरूरी नहीं है। आपका स्वर ज्ञान है तो आप कोई भी धुन निकालेंगे, कोई भी धुन। कोई किसी ने भी आपको कोई भी धुन बजाने के लिए आपको बोले तो आप तुरंत वो धुन सुनते ही निकल पाएंगे अगर ये स्वर ज्ञान आपने कर लिया। अगर आप एक एक राग को सीख के फिर उस राग पर आधारित कोई फिल्मों गीतों को बजाने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत टाइम टेकर है, आपको बहुत समय लगेगा वो ज्ञान रप्त करने में जिसे आप सुनते ही तुरंत वो धुन को निकालेंगे। तो राग पर चलते हुए धुन को निकालने से बहुत आसान तरीका ये होता है कि आप 12 स्वरों का पकड़ को इतना मजबूत कीजिए क्या कोई भी धुन आपसे ना चूक जाए, कोई भी धुन आपसे ना चूक जाए। और वो संभव है ही नहीं। अगर आप 12 स्वरों का ज्ञान मजबूती से कर लिया और आपका फिंगर मूवमेंट इतना तगड़ा हो गया कि आप अंधेरा में भी फिंगर चला लेते हैं तो आप कोई भी धुन सुने तो आप तुरंत 5 मिनट में वो धुन को निकाल देंगे, ये मेरा गारंटी है। तो आप जरूर ये प्रोसेस को फॉलो करके देखिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या आप इस राह पर सक्सेस हुए या नहीं है। ये 1-2 दिन की बात मैं नहीं कर रही हूँ, आपको कम से कम महीना 2-3 प्रैक्टिस करना है, उसी में ज्ञान रप्त करना है, तभी आपको ये संभव होगा। और इस प्रक्रिया पर निरंतर आप अपना अभ्यास जारी रखिए तो ज़रूर आपको कामयाबी
हसीन होंगे। आज का वीडियो यहीं तक। कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए और दूसरे को भी शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।